नमस्कार, स्वागत है आपका एचडीवी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। 751 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त किया गया है, जो कि कांग्रेस पार्टी की नेता सोनिया गांधी और साथ ही राहुल गांधी के लिए बहुत बड़ा झटका है। लेकिन इस कार्रवाई से कांग्रेस बौखलाई हुई है और ये कह रही है कि 5 राज्यों में जो चुनाव हुए हैं उसमें बीजेपी हार रही है, इसलिए ये कार्रवाई की गई है। इस पूरे मामले पर विस्तार से बातचीत करेंगे वरिष्ठ पत्रकार अजय जी मेरे साथ हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नेशनल हेराल्ड केस में लगातार एक्शन देखने को मिल रहा है। अब 751 करोड़ रुपए की लगभग संपत्ति है जिसे जब्त किया गया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी बौखलाई हुई है, बीजेपी पर आरोप लगा रही है और वहीं ये भी कह रही है कि देश की स्वतंत्रता में नेशनल हेराल्ड का बहुत बड़ा योगदान है और नेहरू के आदर्शों पर ही हम चलते रहेंगे। क्या कहेंगे आप इस पूरे मामले पर? देखिए, पहली बात तो देश की स्वतंत्रता पे नेशनल हेराल्ड का कोई योगदान नहीं रहा। देश आज़ाद हुआ नेता सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह की कुर्बानी पे, और उस कुर्बानी पे इन्होंने नेहरू खानदान का कोई भी एहसान नहीं रहा। दूसरी बात, देश जो आज़ाद हुआ, कतई भी नेहरू जी कभी प्रधानमंत्री नहीं बनाए गए, सरदार पटेल बनाए गए थे, छल से बन गए। तो देश की आज़ादी में नेशनल हेराल्ड का नहीं योगदान रहा। दूसरी आपको तो नेशनल हेराल्ड ने पत्रकारिता को डैमेज किया। उस समय विज्ञापन जो होते थे सबसे ज़्यादा नेशनल हेराल्ड को जाते थे, नेशनल हेराल्ड के जरिए निकलते थे विज्ञापन। जो नेशनल हेराल्ड की जो भी मतलब चाटुकारिता करता था उसको विज्ञापन मुश्किल मिल जाते थे। और नेशनल हेराल्ड ने पत्रकारिता के लिए, आप समझ लीजिए कि पत्रकारिता के लिए कलंक था। दूसरी बात है, उस इतनी बड़ी प्रॉपर्टी थी, उसको इन्होंने क्या किया कि पर्सनल संपत्ति बना करके सब हड़प लिया। इन्होंने सोनिया जी ने, राहुल जी ने, जो बेहद बुरा पत्रकारिता के साथ बहुत गंदा बिहेव किया। तीसरी बात आपको बता रहे हैं, आपने जो स्वतंत्रता की बात कही, नेशनल हेराल्ड की ये पोजीशन थी कि हर जगह इनको हर चीज़ फ्री थी। नेशनल हेराल्ड का आदमी किसी भी ट्रेन में बैठ जाता था, टिकट लेने की ज़रूरत ही नहीं। और शासन का सबसे मेन आदमी माना जाता था। स्टेट गवर्नमेंट या छोटे मोटे मिनिस्टर, विधायक नेशनल हेराल्ड के उस कर्मचारी से डरते थे, चूँकि डायरेक्ट इंदिरा जी का, नेहरू जी का, इन सब से रिलेटेड था। मोतीलाल जी ने इसलिए खुलवाया था नेहरू जी को, ताकि मीडिया पे रहे, इसमें कोई शक नहीं। मीडिया का इस देश की आज़ादी पे बहुत बड़ा योगदान रहा। नेशनल हेराल्ड अगर इस तरह से बात नहीं कि नेहरू खानदान को स्थापित करने पे इनका योगदान रहा। दूसरी आपको बताना है कि घपले की एक हद होती है। कितने पत्रकारों की इन्होंने नौकरियां ले ली 75 में। इसी पेपर की वजह से आप समझ लीजिए लगभग 25,000 पत्रकार घरों से खींच करके जीप से ले जाया गया था और उनको जेल डाल दिया गया था। लेकिन यहाँ पर सवाल मेरा ये है कि 751 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई है, ईडी ने ये बड़ी कार्रवाई की है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी निर्दोष हैं, ऐसा कोई घोटाला नहीं किया है, ये कार्रवाई फर्जी है। तो मैं ये समझना चाहूंगी कि आखिर ये घोटाला है क्या, और या एक्शन ईडी ने कोर्ट के निर्देश पर लिया है, जैसा कि जानकारी सामने आई है। तो फिर कांग्रेस पार्टी इतना बौखलाई हुई क्यों है? देखिए, कांग्रेस पार्टी की चूँकि ये बहुत बड़ा एक प्रकार से कुकृत किया है, पत्रकारिता संस्थानों पर कब्जा करके। अभी तक मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट और तमाम गवर्नमेंटों में मामला दबाया जाता रहा। दूसरी आपको बताया, नेशनल हेराल्ड के और भी सोर्सेज से बहुत ज़्यादा इनकम थी, मतलब उनके एक्सपेंसेस कहीं थे ही नहीं, जैसे हमने आपको 10 का बता दिया। अब आपको बताना है कि रविशंकर प्रसाद जी ने भी कहा है, उन्होंने कहा कि संपत्तियों को इन्होंने बहुत गंदे ढंग से के अपनी बना करके उसको सारा पैसा हड़प लिया, ये उन्होंने भी बोला है रविशंकर प्रसाद जी ने। अब इसके अलावा आपको बताएं इन्होंने किया क्या कि अपने जो संपत्तियां थीं वो एज ए कंपनी के उससे थी, उसको इन्होंने निजी संपत्तियां बनाया, फिर परिवर्तित करके स्वयं कब्जा कर लिया। और लगभग 752 करोड़ रुपए की संपत्ति जो है वो ईडी ने जब्त कर ली। ये बहुत पहले जब्त हो जाना चाहिए था, मनमोहन सिंह के कार्यकाल में हो जाना चाहिए, मगर नहीं हुआ। चूँकि नेशनल हेराल्ड के प्रति या नवजीवन और कौमी आवाज़, ये 3 पेपर थे, इनके आँख उठाने की भी किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं होती थी, चूँकि ये नेहरू खानदान से जुड़ा हुआ पेपर था। दूसरी आपको बताना है
कि हेराल्ड से जुड़ा हुआ मामला में इक्विटी लेन देन के दौरान 2000 करोड़ रुपए का है, 2000 करोड़ रुपए के। ये तो इतनी संपत्तियां हैं, कैश ये सब खा गए, अकाउंटों का पैसा खा गए, काफ़ी बैंक से लोन लिया वो खा गए, और तमाम मतलब 2000 करोड़ रुपए का। ये सिर्फ 752 करोड़ रुपया का बंद होने के बाद जो संपत्तियां सूखी सूखी बच गई थी वो सीज हुई हैं, और ये बहुत बड़ा घोटाला है। इसके अलावा आपको बतलाना है कि इंडियन नेशनल हेराल्ड ने क्या किया, यंग इंडिया के नाम से अपना चेंज किया और उस कंपनी का भी उपयोग किया, एसोसिएट जर्नल से लिमिटेड, और इसकी होल्डिंग कंपनी यंग इंडिया के खिलाफ धन शोधन निवारण के अधिनियम पीएमएलए के तहत अंतिम आदेश हुआ, और अंतिम आदेश के तहत ये कार्रवाई हुई। तो ईडी की मजबूरी थी ऐसा करना। दूसरी बता रहे हैं कि आपराधिक आय, ये आपराधिक आय है, ये मानी गई है आपराधिक आय जो ये की गई थी। तो आपराधिक आय में तो ये करना चाहिए, एक्शन बहुत पहले हो जाना चाहिए। दूसरी, दिल्ली, बॉम्बे, लखनऊ में इनकी 661.69 करोड़ रुपए की इनकी संपत्तियां थी, जो आपराधिक आय का ये बाकायदे वो उनकी संपत्तियों का भी उल्लेख किया, और जो पहले ट्रांजैक्शन हुआ वो भी आपराधिक आय है। ये एक बहुत सीरियस बात है। दूसरी बात है, ईडी ने दावा किया है कि जो इनके इक्विटी शेयरों में निवेश का जो 90.21 करोड़ रुपया है, ये भी जांच के दायरे में, जांच एजेंसी के दायरे में, इसमें भी बहुत हेरा फेरी हुई है। जो 661.69 करोड़ रुपए की संपत्ति है, ये दिल्ली, बॉम्बे और लखनऊ की संपत्तियों की है, जो एसोसिएट जर्नल की है, एसोसिएट जर्नल की। इसके अलावा आपको बताना है 90.21 करोड़ रुपए है, जो संपत्ति शेयरों के निवेश के माध्यम से है। टोटल जाकर के ये जो संपत्ति होती है ये 752 करोड़ रुपए है, 752 करोड़। आपको बता दें कि मोतीलाल नेहरू जी ने ये प्रेस खुलवाया था, जिसमें संपादक जो थे ये बनाए गए थे नेहरू जी, और नेहरू जी के ये अंडर में रहा। उसके बाद इसके इंदिरा जी, राजीव जी और ये अब राहुल जी, इन सब ने, मगर जो ये घपला किया है ये सोनिया जी और राहुल जी ने किया है। खड़गे जी का ये कहना है इस पर कि ये हम लोगों के ऊपर गलत कार्रवाई हो रही, चूँकि 5 राज्यों में ये हार रहे हैं, इस कारण हो रही, और हमसे राजनीतिक वैमनस्यता बस ये करना है। जबकि ये चुनाव अभी हो रहे हैं, ये जांच पहले से थी, बैंकों का बकाया पहले से था। इन्होंने बाकायदे उस प्रेस को बंद कर दिया, और 2008 में इन्होंने प्रेस को बंद कर दिया। ये देखिए, जानबूझ के बंद किया इस संपत्तियां हड़पने के लिए। फिर इसको अपनी पर्सनल संपत्ति बना ली, यंग इंडिया में अपनी एक कंपनी नई खोल ली, होल्डिंग कंपनी, उस पर मर्ज किया। फिर 2010 में एजीएल को अधिग्रहण इन्होंने कर लिया। उसके बाद सारा पैसा, सारी संपत्तियां इन्होंने अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी, ये बाकायदे जांच थी, बैंकों का लोन था तमाम, इस पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा था। ये ईडी की ये हिम्मत थी कि ईडी ने संपत्तियां जब्त करके, अब वो चाहे जिस भी परिवार के अपराध ये आपराधिक आय मानी गई थी, आपराधिक आय मानी गई थी। अब ये ईडी का ये था कि ईडी ने इसको सीज किया, और सीज करके कांग्रेस हालांकि कुछ भी कहे, मगर इसमें प्राइमा फेसिया ये आपराधिक वो थी, और इस पर सही कार्रवाई हुई। और पत्रकारों के लिए सबसे ज़्यादा दुखद रहा कि सबकी नौकरियां गईं, सबका पैसा लगा, पब्लिक लिमिटेड कंपनी थी। तो इस पूरे मामले को लेकर आपने वरिष्ठ पत्रकार अजय जी को सुना। उनका यही कहना है कि कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले पर, इस पूरी कार्रवाई पर जो दलील दे रही है कि स्वतंत्रता में नेशनल हेराल्ड की एक बड़ी भूमिका थी, ये बिल्कुल गलत है। नेशनल हेराल्ड को लेकर कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ घोटाला किया है, और उनका ये भी कहना है कि दरअसल कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं बौखलाई हुई है। जिस तरीके से कई राज्यों में चुनाव है और ये जांच पहले से चल रही है, जाहिर तौर पर इस पूरे मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी से ईडी पूछताछ कर चुकी है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।